हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प पे। तो दोस्तों, आज से हम एनटीपीसी के लिए मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे आपको पता ही होगा, दिसंबर 15 दिसंबर से एनटीपीसी के पेपर स्टार्ट होने हैं, तो उसके लिए ही हम मैथ पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला चैप्टर है हमारा प्रतिशत, क्योंकि अर्थमेटिक की ये रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, अगर आप इसको कवर कर लेते हो बढ़िया करके, तो आप अर्थमेटिक के एक एक चैप्टर बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं प्रतिशत आज। तो दोस्तों, प्रतिशत या परसेंटेज होता क्या है? प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रति सौ में नापना, प्रति सौ में मापना। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपको कि 100 का कितना प्रतिशत है, तो आप कहोगे 60%। या अगला कोई एग्जांपल आपको मैं देता हूं, तो 100 का कितना प्रतिशत है, तो आप कहोगे 30%, क्योंकि ये 100 में माप रहे हैं। वहीं मैं अगर 30 को 50 में कहूं, तो ये इसका कितना प्रतिशत है? तो अब आप यहाँ पे 30% नहीं कह पाओगे, क्योंकि तो जो टोटल क्वांटिटी है वो 100 नहीं है। यहाँ पे अगर मैं 2 से दोनों साइड गुणा करूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 ही, और ये हो जाएगा 100। तो अब मैं कह सकता हूँ कि जो 30 है वो 100 का 60% है। ठीक है, तो हर चीज को प्रति 100 में नापना यही प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, अब परसेंटेज का साइन क्या होता है? ये परसेंटेज का साइन होता है जिसका अर्थ होता है, जैसे मैंने 2% लिखा है, यहाँ पे 2% लिखा है, तो इसका अर्थ होता है 2/100। ठीक है, जहां पे ये परसेंटेज लगेगा वहां बट्टे 100 से गुणा होगा। ठीक है, यहाँ पे बट्टे 100 से गुणा होगा। ठीक है, फिर परसेंटेज नहीं लगाएंगे हम। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, परसेंट में जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, और जैसे 20 लिखा है, अगर मैं इसको कहूँ 50 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट 20% नहीं कह पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी है, वो 100 में नहीं है। ठीक है, अगर ये 100 में होती, तो फिर तो हम 20% कह सकते थे, लेकिन ये 100 में नहीं है, तो हमें इसको 100 में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये है, इसको 100 में बनाया, तो ये हो गया 100, और यहाँ पे हो गया 40। तो इसका अर्थ है जो 20 है वो 50 का कितना प्रतिशत है? 40%। ठीक है, तो इस इस आज की वीडियो में दोस्तों हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन देखेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 20, अब दोस्तों इसके हर एक पार्ट को 100 में तोड़ेंगे। अब कैसे तोड़ेंगे ये आपने सीखना है। जैसे अगर 100 है, अब 100 में 10-10 के 10 ग्रुप होते हैं, 10-10 के 10, जब 10-10-10-10 बार मिलेंगे तो तब 100 बनेगा। ठीक है, वैसे अब दो में देखो, दो में 2,2,2 ऐसा, अगर मैं 2 और 2 और 2 को 10 बार प्लस करता हूं, तो क्या बनता है? 20 बनता है। वैसे ही जैसे 10-10-10 को 10 बार प्लस करके 100 बनता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो 10 है वो 2 के बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो 2 है वो 10% के बराबर है। ठीक है, मैंने पहले कहा था जो 100 है, जो 100 हर चीज को 100 में मापेंगे, तो 20 को भी 100 में मापने के लिए 20 का आधा कितना हुआ? 10। तो 10 क्या हो गया? 50 के बराबर। ठीक है, उसका आधा क्या हुआ? 5। 5 क्या हुआ? 25 के बराबर। ठीक है, वैसे ही जो 2 को 10 बार जोड़ेंगे, तो वो 10 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे। और जैसे आपके सामने कोई डिजिट ऐसे आएगी जिसके पीछे 3 जीरो होंगे। ठीक है, तो उसका अगर मैं 1%, क्योंकि 1% की जरूरत हमें पड़ेगी, जैसे अगर उसका मैं 12% निकालने के लिए कहूंगा, तो हम पहले 1% निकालेंगे, उसका गुणा 12 से कर देंगे, तो 12% निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम मन में ही करेंगे। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी। जैसे 1% मैं कहूँ, 1% का मतलब क्या हुआ? 2 जीरो। अब 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ेंगे, कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 20। तो 20 गुणा 12 करूंगा। ठीक है, 12 दूनी 24, 240। अब इसको हम अपने मन में करेंगे। जैसे 3 जीरो यहाँ पे है, अब मैं कहूंगा इसका 12% निकालो, तो आप 2 जीरो पीछे से हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो कटेंगी ना, तो 2 जीरो हटा देंगे, तो डायरेक्ट 12 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, 240 आंसर, ऐसे करके। ठीक है, वैसे ही अगर 10% निकालने के लिए कहूंगा, तो एक जीरो हटाओगे, क्योंकि 10% का मतलब क्या होता है? ये। तो जो भी जीरो आएंगी उसमें एक जीरो हट जाएगा। तो इसका अगर मैं 30% निकालने के लिए कहूंगा, तो यहाँ पे 3 से गुणा करोगे, डायरेक्ट 600 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो
आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर जिसको नहीं आया है एक बार वीडियो पहले से देख ले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज में परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। दोस्तों अगर आप इसको सीख गए तो आप पूरा अर्थमेटिक सीख गए, क्योंकि इसी की बेस पे पूरी अर्थमेटिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझना क्या है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रतिशत में परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन क्या है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन का मतलब है दोस्तों यहाँ पे जो भी परसेंट वाली वैल्यू है उसको हम भिन्न में चेंज करेंगे। जैसे 100% को हम एक लिखते हैं, ठीक है, वैसे ही 50% अगर मैं लिखूं तो एक का आधा हो जाता है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 100 का आधा 50% है, वैसे ही यहाँ पे भी एक का आधा क्या हो जाता है, हाफ। अब ये आया कैसे, जैसे 100% है, 100% को मैं परसेंट को अगर बदलूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट्टे 100, इससे कट के एक हो जाएगा। ठीक है, 50% है, 50 को परसेंट हटाऊंगा तो यहाँ पे बट्टे 100 होगा, तो 50 एक का 50, 50 दूनी 100, 1/2। तो इस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, भिन्न में चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे इसका भी आधा करूं तो क्या हो जाएगा, 25%। 25% को क्या लिखेंगे, इसका आधा, आधा करेंगे तो 1/4। ठीक है, वैसे ही अगर इसका भी आधा करूं तो 12.5%, ये क्या हो जाएगा, 1/8। अब इसका भी आधा करूं तो 6.25, ये क्या हो जाएगा, 1/16। ठीक है, इस तरह से। अब ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन की जरूरत हमें पड़ेगी कहाँ और किस तरह से हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं दोस्तों आपसे कहूं जो भिन्न होती है उसमें जो नीचे वाला होता है, इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। जो हर होता है वो किसी भी किसी भी भिन्न का मूल मान होता है। ठीक है, और जो ऊपर वाला होता है वो उस हिस्से को दर्शाता है जो दिखाया गया है। जैसे मैं कहूं दो रोटी हैं, दो रोटी हैं, अगर मैंने उसमें से एक रोटी खाई, ठीक है, एक रोटी खाई तो मैंने कितना हिस्सा खाया, पूरा तो दो था, अब मैंने खाया कितना, उसका एक हिस्सा, मतलब कि टोटल क्वांटिटी का मैंने आधा हिस्सा खाया। ठीक है, इस तरह से समझेंगे। अब माना जैसे मैंने कहा मेरे पास थी 6 रोटी, अब उसमें से मैंने 3 खाई, तो आपको पता होगा आधी रोटी खा ली मतलब मैंने, तो मैं उसको लिखूंगा 3, तो यहां से काटूंगा तो कितना आएगा, 1/2, मतलब टोटल क्वांटिटी थी उसका आधा हिस्सा मैंने खा लिया। ठीक है, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है, 2, उसका आधा कितना हो गया, 1। अब क्वेश्चन में जैसे ऐसे आएगा, आप देखोगे जैसे मैंने लिखा है 1/4, 1/4। ठीक है, अब जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो मूल मान होता है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। ठीक है, अब मैं इसका अगर बार 25% निकालूंगा, इसका 25% निकालूंगा तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू आएगी। देखिए 4 का मैं 25% निकालता हूँ, 25/100, 1/4 गुणा 4 आएगा, ये 4 से 4 आएगा 1। किसी का भी देख लीजिए आप, अगर मैं यहाँ पे 50%, 1/2 का मैं, ये मूल मान है, इसका मैं 50% निकालूंगा, तो 2 का 50% निकालो बट्टे 100, तो 1/2, 2 से 2 गया 1, हमेशा ऊपर वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो एक बार और समझाता हूं मैं आपको बढ़िया करके। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 1/4 लिखा, या 1/4 का कर लिया हमने, 1/8 लिखा। ठीक है, 1/8 क्या होता है, 12.5। अगर मैं इसका नीचे वाली वैल्यू का 12.5% निकालूंगा तो हमेशा ऊपर वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर हमें ऐसा लिखा होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे दिया होगा कि किसी संख्या का, ऐसे दिया होगा किसी संख्या का 12.5% उस संख्या से, सॉरी ऐसा लिखा होगा, किसी संख्या का, किसी संख्या में, उस संख्या का, किसी संख्या में उस संख्या का 12.5% जोड़ दिया जाए जाए तो आंसर क्या आएगा।
इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसके हिसाब से समझेंगे, ठीक है। जो अगली वीडियो में हम देखेंगे, अब क्वेश्चन अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम बेसिक देख लेते हैं। तो किसी संख्या में उस संख्या का 12.5 जोड़ दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम किसी संख्या को अब बेसिक मेथड से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, x, उसका किसी संख्या को x माना, संख्या x, यहाँ पे x मान लिया, तो इस संख्या का 12.5 जोड़ दिया जाए उसी संख्या में, तो पहले हम इसका 12.5% निकालेंगे, ठीक है। और फिर इसी में जोड़ेंगे x प्लस 12.5 का x का 12.5%, तो ये आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, लेकिन इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। अब 12.5% होता कितना है, 12.5% होता है आपका 1/8, ठीक है। अब हम मूल मान जो संख्या है उसको 8 मान लेते हैं, क्योंकि ये मूल मान होता है। इसको अगर मैं 8 मान लेता हूं, ठीक है, 8 यूनिट। अब यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे 8 मान लेता हूं, और यहाँ पे कुछ दिया भी होगा क्योंकि ये तो मैंने अपने मन से दिया है, ठीक है। 8 यूनिट मान लेता हूं, तो इसका 12.5% कितना होगा, 12.5% का मतलब होता कितना है, 1/8। तो इसका मैं 1/8 निकालूंगा तो हमेशा 1 आएगा, तो 1 जोड़ दिया जाए उस संख्या में, 1 जोड़ दिया। हमने माना कितना था, संख्या को 8 माना था, अब उसमें हम 1 जोड़ रहे हैं तो आंसर कितना आएगा, 9 यूनिट के बराबर आएगा, जो कि यहाँ 9 यूनिट के बराबर आएगा, जो कि आपको क्वेश्चन में 9 यूनिट का मान दिया होगा, जो मैंने यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन क्वेश्चन में दिया होगा। और तुमसे आपसे ये पूछा होगा कि जो संख्या दी वो क्या है करके, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन दिया होगा आपको, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो तब आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो आपने परसेंटेज टू फ्रैक्शन सीखना है, तो कुछ कठिन नहीं है। 50% 1/2 ऐसे इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कुछ फ्रैक्शन लिखे हैं मैंने, आप उनको याद कीजिए, और पहले याद कीजिए फिर परसेंटेज पे आइए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। और इससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 सेकेंड में आप क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। ज़्यादा बड़े क्वेश्चन भी आप बहुत ही इजी तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ परसेंटेज टू फ्रैक्शन मैंने लिखे हैं, तो उनको याद कीजिए। तो ये लिखे हैं मैंने, जैसे 1 100% के बराबर होता है, मैंने आपको बताया था। 1/2 50%, 1/3 को लिख सकते हैं हम 33 सही 1/3%, 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, 1/6 को 16 सही 2/3%, 1/7 को 14 सही 2/7%, 1/8 को 12 सही 1/2%, जो कि 12.5 ही हुआ, ठीक है। 1/9 का 11 सही 1/9%। वैसे ही 12% को क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी 1/12 को लिख सकते हैं 8 सही 1/2%। और यहाँ पे क्या है, 1/13 को लिख सकते हैं 7 सही 9/13%। 1/14 को लिख सकते हैं 7 सही 1/7%। 1/15 को 6 सही 2/3%, 1/16 को 6 सही 1/4%, 1/20 को 5%, 1/24 को 4 सही 1/6%, और 1/25 को 4%, 1/40 को 2 सही 1/2%, 1/50% 2% को। तो इस तरह से आप इनको याद कीजिए, और हम अगली वीडियो में कुछ इसके बेसिक और जानेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।